गणेश जी की कितनी धर्म पत्नियां? जम के बोलो जरा। दो। क्या नाम है? सिद्धि। किसी ने शंकर भगवान से कभी पूछा कि भोलेनाथ जी आपने अपने गणेश जी के लिए, बेटे के लिए दो पत्नी क्यों ढूंढी? माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी आपने अपने बेटे के लिए दो बहू क्यों ढूंढी? किसी ने पूछा कभी गणेश जी महाराज से कि गणेश जी आपके लिए आपके माता पिता ने दो पत्नी क्यों ढूंढी? क्या आपके लिए एक धर्म पत्नी श्रेष्ठ नहीं थी? फिर आपने दो पत्नियों को क्यों धारण किया, दो पत्नी क्यों रखी? तो कोई देव अधिदेव महादेव से पूछे तो देव अधिदेव महादेव एक बात कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र गणेश के लिए दो पत्नियां इसलिए ढूंढी हैं क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देव कहा जाता है, और बुद्धि कभी भी इधर उधर भटके ना। दोनों ओर अगर बुद्धि जाए भी तो दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि होना चाहिए, दोनों ओर बुद्धि को संभालने के लिए। दो दृष्टि नहीं रखना। हमारी बुद्धि दो तरह से बढ़ जाती है। बेटे बेटी और दामाद के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है, और बेटा और बहू के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है। तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी बीमार पड़ गई, तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी और तुम्हारा दामाद उसको हॉस्पिटल दिखाने ले गया, तुम्हारा दामाद घर में पोछा लगा दिया, तुम्हारे दामाद ने झाड़ू लगा दी, तुम्हारे दामाद ने चाय बनाकर पिला दी, और तुम उससे मिलने गए। मेरा दामाद इतना हीरा है, मेरी बेटी बीमार पड़ गई तो इतनी सेवा कर रहा, इतनी सेवा कर रहा, और मालूम पड़े तुम्हारी बहू बीमार पड़ जाए और तुम्हारा बेटा वही की वही करे तो मेरा बेटा तो लल्लू हो गया। दिन भर दो बुद्धि नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। एक बुद्धि रखिए, समदृष्टि रखिए, समदृष्टि। बेटी बीमार पड़ गई, चिंता लग गई, मेरी बेटी 3 दिन से बीमार है, मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया। बहू बीमार पड़ गई, ढोंग कर रही। दो बुद्धि नहीं चाहिए, दो दृष्टि नहीं चाहिए, दो विचार नहीं चाहिए। एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त, एक विचार, समभाव होना चाहिए। समभाव। जब हमारी जिंदगी में हम समता का भाव रखेंगे तब हमारे जीवन में देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर देंगे और हमारी जिंदगी को श्रेष्ठ। हम समता का भाव ही नहीं रखते।
कभी विचार करिए कि माँ सती के हृदय में माँ सती, आखिर उनके मन में शंकर भगवान के प्रति कितना आदर होगा, शिव जी के प्रति कितना प्रेम होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सम्मान होगा, शिव जी के प्रति कितना आदर होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सत्कार होगा, कि आखिरी में सती मैया का हृदय भूमि पर गिर भी गया तो भी सती माता उस हृदय में शंकर को बसा कर रखी है। इसलिए आज भी वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर मां शक्तिपीठ जिसमें हृदय गिरा है, उस हृदय में शंकर का शिवलिंग आज भी विराज है। आज भी क्या कह रही है कथा? कथा कहती है जब हम जिंदगी में कोई संकल्प धारण करते हैं, जब हमारी जिंदगी में हम कोई विचार धारण कर लेते हैं, जैसे आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया, मान लो आपने 16 सोमवार का व्रत लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया, आपने कोई व्रत धारण कर लिया, और जब आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, पशुपति व्रत ले लिया, या आपने कोई शुक्रवार का व्रत ले लिया, सोमवार का व्रत ले लिया, प्रदोष का व्रत ले लिया, तीज का व्रत ले लिया, या आपने चतुर्थी का व्रत ले लिया, कोई भी व्रत आपने धारण कर लिया, और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार रे। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार गे। सबसे पहले हमारा नमस्कार गे, सबसे पहले हमारा नमस्कार गे, सबसे पहले हमारा नमस्कार गे, सबसे पहले हमारा नमस्कार गे। गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार गे। मान लो कोई संकल्प आपने लिया, मान लो कोई आपने विचार कर लिया कि मुझे 16 सोमवार का व्रत करना है, मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करना है, मुझे मंगलवार का व्रत करना है या सोमवार का व्रत करना है। कितने व्रत करना है? पशुपतिनाथ के कितने व्रत होते हैं? अब मान लो तुमने पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया कि मैं 5 व्रत करूं। पहला व्रत कर लिया, दूसरे व्रत में कहीं आपको जाना पड़ गया या रजोधर्म आ गया, रजस्वला हो गए, नहीं कर पाए, कहीं जाना पड़ गया, नहीं कर पाए। तुम्हारे व्रत का टेंशन किसको है? तुमको कि मेरा व्रत नहीं हुआ। पहला व्रत यदि आपने कर लिया, उसके बाद के अगर 4 व्रत तुम्हारे रह गए हैं, उसकी चिंता तुम्हें नहीं रहती। जिसका तुमने संकल्प लिया है उस महादेव को तुम्हारी चिंता रहती है कि ये कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, ये व्रत कैसे होंगे, ये उनको चिंता। आपको लगता है कि मेरा सोमवार का व्रत ये वाला छूट गया है, रजोधर्म से हो गई, या कहीं मुझे जाना पड़ गया, ये व्रत रह गया है, कैसे पूरा होगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम तो देव महादेव पर छोड़ दो। बाबा ने
पहला व्रत करवाकर या दूसरा व्रत करवाकर बीच में अगर एक दो सोमवार निकल गए, कोई कारण से बाबा ने उस व्रत को बीच में रोक दिया है, उसका कोई कारण है। बाबा चाहते हैं तेरे 5 व्रत जैसे ही पूरे हो जाएं वैसे 3 महीने में तेरा काम हो जाए, इसलिए बाबा उसको थोड़ा बीच में गैप कर, इसलिए बाबा ने उसको बीच में थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर उन 5 व्रत को करवाया, तब 5 व्रत। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी का कोई भी पल, कोई भी क्षण, कोई भी समय आपके लिए हर समय, हर क्षण, हर पल प्रसन्नता का और समता का होना चाहिए। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण आप जब चाहो जब भगवान को भजो, आप जब चाहो जब शिव का स्मरण करो। इस हृदय में शिव समाहित, तो कहते हैं ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल के अंदर शंकर का वास है वो किसी तीर्थ से कम नहीं। जिस दिल में शिव समाया है वो किसी गंगा के घाट से बड़ा नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा होता है? आपका हृदय, आपका दिल, आपका मन। बिना किराए के आप 2 मिनट में पहुंच जाते हो और 2 मिनट में वापस आ जाते हो। अभी बैठे बैठे आप लोगों से हम काशी की बात करेंगे तो तुम्हारा दिल काशी पहुंच जाएगा, वापस लौट कर आ जाएगा। पैसा भी नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा, घर में बैठे बैठे सारे तीर्थ हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल में शंकर का वास होता है वो गंगा, कावेरी, गोदावरी, तीर्थ, प्रयाग सबसे बड़ा वही हृदय है। सकल बस अपने मन में तुम्हें समता का भाव, पार्वती जी के हृदय में, सती माता के हृदय में समता का भाव था। कितना सुंदर संवाद में सती ने कहा। शिव महापुराण के सती संवाद को यदि आप श्रवण करें, शिव महापुराण के सती संवाद का यदि आप स्मरण करें, शिव महापुराण के सती संवाद को अगर आप सुने तो उसमें वर्णन आता है माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहती हैं, पिताजी तुमने मुझे जन्म दिया, रति को जन्म दिया, 60 कन्याओं को जन्म दिया, ये मेरी रोहिणी भी बहन है, ये रति भी मेरी बहन है, इतनी बहनें हम एक साथ हैं। आपने सबके पति के लिए सिंहासन दिया है, आपने सबके पति के लिए आदर दिया है, आपने सबके पति के लिए सत्कार किया है, फिर मेरे पति के लिए कोई आसन क्यों नहीं होता? फिर मेरे पति के लिए आपने कोई आदर का स्थान क्यों नहीं रखा? क्या कारण था जो मेरे पति का आप आदर नहीं कर पाए, मेरे पति का सम्मान नहीं कर पाए, मेरे पति का सत्कार नहीं कर पाए? क्या कारण? राजा दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले। एक शब्द राजा दक्ष प्रजापति ने ऐसा कह दिया कि सती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ये प्रसंग
हम शिव महापुराण में लेकर नहीं आते, परंतु इस प्रसंग को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये जो भूमि है बाबा बैद्यनाथ जी की, ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जहां माता का हृदय गिरा है। इसलिए इस कथा के प्रसंगों को शिव के साथ लेकर, चलिए इसको लेकर। पिताजी, मेरी सारी बहनों के पति के लिए आदर था, मेरी सारी बहनों के पति के लिए सम्मान था, मेरी सारी बहनों के पति के लिए सिंहासन था। सबका आदर करा, सबका सम्मान करा, सबको सम्मान दिया, सबको सिंहासन दिया। फिर मेरे पति के लिए कोई सिंहासन नहीं, कोई आदर नहीं, कोई संस्कार नहीं। क्यों? किस दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी दक्ष प्रजापति ने नहीं कहा। जब माता सती ने क्रोध में आकर कहा, पिताजी तुमने मेरे पति का सम्मान नहीं किया, तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुन सती, ये तेरा घर नहीं, ये तेरे पति का घर नहीं, ये तेरे पिता का घर है और मेरा मन, मेरे घर में मैं किसको बुलाऊं? सती, मैंने तो तुझे भी नहीं बुलाया था, तू आ क्यों गई? क्यों आई? मैंने तो तुझे भी निमंत्रण नहीं दिया, मैंने तो तुझे भी नहीं बुलाया था, तू क्यों आई? किस लिए आई? सती, माता सती मुस्कुराकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, अब तुम बोल रहे हो कि मुझे बुलाया नहीं था, क्यों आई? याद कर दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 कन्याओं ने जन्म ले लिया था और 60 कन्या जन्म लेने के बाद तो फिर मेरी आराधना करने बैठा था और जब मैं तेरे सामने प्रकट हुई थी दुर्गा बनकर, तो तूने, मैंने पूछा था मां तुझे क्या चाहिए, तो तूने कहा था मां अगर कुछ देना चाहती हो तो तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में जन्म ले लो। तूने मांगा था, तूने बुलाया था, तो मैं आई। अगर तू नहीं बुलाता तो मैंने, तूने बुलाया तुम। और महाराज उसने बुलाया है तो हम आए। कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि तुम्हारे घर के बाहर कुत्ता घूमता हुआ दिखे, तुम्हारे घर के बाहर गधा घूमता हुआ दिखे, तुम्हारे घर के बाहर चींटी, चींटा, चूहा, छिपकली, इल्ली, झिंगूर, पक्षी ये सब दिखते हुए नजर आए, तो विचार करना कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी कि तुमको छिपकली बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको झिंगूर बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको चींटी बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको मेरे भगवान ने पैदा करा तो मनुष्य बनाकर पैदा करा। मतलब भगवान कुछ चाहते थे तुझसे कि तू जन्म लेकर फिर संसार से, तेरा जन्म हो और तू संसार सागर से मुक्त हो, फिर संसार में तेरा जन्म ना हो, फिर मृत्यु सागर में तू पैदा ना हो, फिर संसार सागर में तेरा जन्म ना हो, यह परमात्मा भी चाहता है। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए,
उद्धार कीजिए हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। ये क्यों मिला? चाहता वो तो तुम्हें कोई और जन्म दे सकता, पर तुम्हें मानव का शरीर और मानव का शरीर भी दे देता और तुमको वेदनाथ कथा में नहीं बुलाता तो उसने कृपा करी, करुणा करी, दया करी और उसने विचार करा बहुत दिन से तरस रही है, झोली इसकी खाली है, बहुत दुखी है। एक बार अगर बाबा वैद्यनाथ की कथा में पहुंच गई और बाबा को नमन कर लिया तो निश्चित है कि इसकी झोली में भर कर भेज। कल एक बहन जी ने पत्र लिखा और पत्र में कल पत्र को ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। उस पत्र में लिखा कि गुरुजी इतनी भीड़ है कि अंदर तो हम जा ही नहीं सकते, हम तो बाहर बैठते हैं और आप हमको दिखते भी नहीं हैं। आप हमें दिखते नहीं, आप हमें नजर ही नहीं आते। हमने उनसे कहा जो पत्र जिन्होंने लिखा है हम उनको निवेदन करें, उनको कहें वो दिखता भी नहीं। कहीं पर भी बैठ कर आप कथा सुन रहे हो, भले हमें दिखे चाहे ना दिखे, पर इतना विश्वास रखना शबरी अम्बा ने राम जी को कभी नहीं देखा था, केवल गुरु जी के मुख से सुना था कि राम ऐसे हैं, राम आएंगे, राम पहुंचेंगे, राम कृपा करेंगे। तू भजती थी, सुनती रही। शबरी अम्बा ने केवल राम जी को कभी नहीं देखा था, पर शबरी अम्बा राम जी की रोज इंतजार करती थी, कभी तो आएंगे, कभी तो मिलेंगे, कभी तो दिखेंगे, कभी तो दिखेंगे। और एक दिन ऐसा आ गया कि राम जी शबरी अम्बा के लिए 14 वर्ष के वन के क्षेत्र में चले और एक दिन शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। हम जानते हैं कि हम दिख नहीं रहे होंगे आप, हम ये भी जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि बाहर से ही आते हैं और बाहर से ही चले जाते हैं, उनको अंदर आने का भी मौका नहीं मिलता। इतना बड़ा ग्राउंड शायद बाबा देवघर का ये सबसे बड़ा ग्राउंड है जो प्रशासन ने इस कथा के लिए अलॉट करा। ये देवघर का सबसे बड़ा ग्राउंड है जिसकी परमिशन मिली और जिसपे कथा हुई
किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ग्राउंड में इतने पहले दिन से लोग आ जाएंगे, दूसरे दिन और बढ़ जाएंगे, तीसरे दिन और बढ़ जाएंगे। किसको और ना किसी के घर निमंत्रण गया, ना किसी के घर पीले चावल गए, ना किसी के यहाँ कोई पत्रिका गई। बस आपके कानों में शब्द हो गया, चलो बुलावा आया है, देवघर वाले ने बुलाया है। और मैंने तेरे ही घर बाबा तेरे हवा उड़ती जाए बाबा कटी भोले में तेरी शंभो में हवा उड़ती जाए डोल छड़ी भोले शंभु शिव कथा महापुराण की कथा था। एक माली रोज पेड़ में पानी देता है, वृक्ष में पानी देता है। पर उस माली को मालूम है कि मैं वृक्ष में पानी तो दे रहा हूं, पर इसमें जो फल लगेंगे वो फल समय आने पर ही प्राप्त होंगे। माली का काम है रोज वृक्ष में पानी देना। समय आएगा जब फल अवश्य मिलेगा, फल अवश्य प्राप्त होगा, फल अवश्य। शंभु 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 शंभु। माली का काम है पेड़ में पानी देना, वृक्ष में पानी देना। फिर जब समय आएगा तब उस वृक्ष में फल अवश्य लगेगा, फल अवश्य प्राप्त होगा। तो महापुराण की कथा भी यही कहती है। जैसे माली का काम है रोज पानी देना, रोज पानी देना, रोज वृक्ष के नीचे जाकर जल देना, फिर बाद में तो वृक्ष में फल लगना। फिर बात उसी तरह जो महापुराण की कथा भी करती है कि शंभु 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 शंभु। स्पीकरों की आवाज बढ़ाइए, स्पीकरों की शब्द शंभु। जैसे माली का काम है रोज वृक्ष में पानी देना और समय आने पर उसमें फल प्राप्त होना, उसमें फल लगना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाते। जैसे माली रोज जल चढ़ाता है पेड़ में और एक ना एक दिन फल जरूर आता है, उसी तरह जब हम रोज प्रतिदिन
भगवान देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते रहेंगे, प्रतिदिन हम शिव नाम लेते रहेंगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन हमारी जिंदगी में भी कोई अच्छा फल अवश्य प्राप्त हो, कोई अच्छा फल हमारे जीवन में श्रेष्ठ सामने जी सकते हैं। और तेरी